A very good morning, dear students. Today we will read lesson 1, The Portrait of a Lady, from your book Hornbill. ये जो लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये खुशवंत सिंह ने लिखा है, जो कि बहुत ही फेमस रिनाउंड राइटर हैं, बहुत फेमस पोइट हैं. ही वॉज अवॉर्डेड दिस पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण. उनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों ही अवार्ड्स मिले. पद्म भूषण अवार्ड उन्होंने वापस लौटा दिया और पद्म विभूषण अवार्ड, जो कि इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो उनको मिला. और उन्होंने कई सारे स्टोरीज़, कई सारे नॉवेल्स लिखे, जिनमें से कुछ एक तो जैसे कि द ट्रेन टू पाकिस्तान एंड वॉइस ऑफ गॉड्स, कुछ ये चीज़ें शामिल हैं. दिस ट्रेन टू पाकिस्तान ये तो एक बहुत फेमस नॉवल है, जिस पर एक मूवी भी बन चुकी है, एज यू ऑल नो. इसका नाम था गदर. तो इस लेसन में, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसमें पोइट ने, इसमें राइटर ने अपने और अपनी ग्रैंड मदर यानी कि अपनी दादी के रिलेशंस के बारे में बताया है कि उसकी दादी के और उसके रिलेशंस कैसे थे, कैसे उसकी दादी दिखती थी, क्या उसके साथ क्या क्या हुआ, फिर उनके बीच में जो क्या क्या चेंजेस आए, वो सब इसमें बताए हैं. तो दिस पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, तो पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्र, ये तो आप सबको पता ही है. द मीनिंग ऑफ पोर्ट्रेट इज फ्रेम, पिक्चर. पोर्ट्रेट वी कैन से द पिक्चर, या फिर जैसे आप कह सकते हैं कि फ़ोटो. तो ये एक लेडी यहाँ पर है, ग्रैंड मदर, राइटर की जो ग्रैंड मदर है वो. सो हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं. माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमन. राइटर कह रहा है कि मेरी ग्रैंड मदर जो थी, जैसे बाकी सभी की ग्रैंड मदर होती हैं, बिल्कुल वैसे ही एक बुजुर्ग महिला थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years. वो करीबन 20 सालों से, आई हैड नोन हर, जब से मैंने उनको देखा था या जब से मैं उनको जानता था, वो मुझे ऐसे ही दिखाई दी थी, बूढ़ी, रिंकल्ड, जिनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ थी. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी. लोग कहते थे कि एक बार वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत जवान थी, एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनके एक हस्बैंड भी थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन यह मानना बहुत मुश्किल है. माई ग्रैंड मदर्स फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेरी ग्रैंड फादर का जो पोर्ट्रेट है वो ड्राइंग रूम में टंगा हुआ था. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. उन्होंने बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई है, ढीले कपड़े पहने हुए हैं. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. उनकी बड़ी सी जो वाइट कलर की दाढ़ी है, बियर्ड मीन्स दाढ़ी, उन्होंने उनके चेस्ट का काफ़ी सारा हिस्सा कवर कर रखा था. एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years old. और उस फोटो में वो करीबन 100 साल के दिखाई देते थे. He didn't look the sort of person who would have a wife or children. उनको देखकर यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि उनके बच्चे भी थे या उनकी वाइफ भी थी. He looked as he could only have lots and lots of grandchildren. उनको देखकर सिर्फ ऐसे ही लगता था कि उनके बस अनेकों पता नहीं कितने उनके ग्रैंड पोते पोती हैं. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. लेकिन जहाँ तक मेरी ग्रैंड मदर के सुंदर का और उनके जवान होने का क्वेश्चन है, जहाँ तक बात है कि वो जवान थी, खूबसूरत थी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. मेरे लिए ये विचार कि वो सुंदर थी, खूबसूरत थी, एक तरह से विद्रोही था. इसका मतलब कि मेरे लिए ये यकीन करना बहुत मुश्किल था कि मेरी ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा कभी खूबसूरत थी, कभी जवान भी थी. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड. वो अक्सर हमें उन गेम्स के बारे में बताती थी जब वो बचपन में खेला करती थी. दैट सीम क्वाइट अब्जर्व एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट. ये चीज़ें कि वो कभी छोटी भी थी, वो कुछ खेला भी करती थी, ये सब बातें मुझे बिल्कुल बेकार और एकदम अनसूटेबल लगती हैं. एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस. और हमें कि जो रात को जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं, कोई सन्यासियों की कहानियाँ, इस तरीके की कहानियाँ हमें लगती थी, खासतौर से वो कहानियाँ जो वो हमें सुनाया करती थी.
शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली पेंट. वो शुरू से ही थोड़ी हाइट में छोटी थी, मोटी थी और हल्की सी झुकी हुई थी. हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. उनके चेहरे पे चारों तरफ झुर्रियाँ, क्रिस क्रॉस मीन्स पूरे फेस पर इधर से लेके उधर तक रिंकल्स यानी कि झुर्रियाँ ही थी. नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. लेकिन ये बिल्कुल सही है कि हमने उनको ऐसा ही देखा था शुरू से, तो इसीलिए वो हमेशा ऐसे ही हमें लगती थी. ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी, इतनी ज़्यादा कि और ज़्यादा वो बूढ़ी नहीं हो सकती थी. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. और ऐसा लगता था कि 20 सालों से जो उनकी एज है वो ठहर गई है, वो उसी एज की दिखाई देती थी जिस एज की वो शुरू से रही. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी. उनको देखकर लगता नहीं था कि वो कभी सुंदर भी होंगी. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. लेकिन वो खूबसूरत थी. शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stool. पूरे घर में वो होबल्ड अबाउट भी इधर से उधर घूमना. पूरे घर में वाइट साड़ी पहनकर with one hand resting on her waist और एक हाथ अपनी कमर पे रखकर to balance her stool, अपनी कमर को बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वो घूमती रहती थी, बिल्कुल एकदम सफ़ेद कपड़ों में जिस पे कोई धब्बा भी नहीं होता था. एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजेरी. और उनकी जो दूसरा हाथ होता था वो उनकी माला पे होता था जिसके वो हमेशा जापती रहती थी. हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस. उनके जो सफ़ेद बाल थे, सिल्वर लॉक्स मीन्स बाल एंड सिल्वर मीन्स वाइट. जो उनके सफ़ेद बाल थे वो इधर उधर अनटाइडली मीन्स बेतरतीबी से, स्कैटर्ड मीन्स बिखरे हुए थे. ओवर हर पेल पकर्ड फेस, उनके पीले जो चेहरा अंदर की तरफ घुस गया था उस पर. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन अनऑडिबल प्रेयर. और उनके जो लिप्स थे वो लगातार प्रेयर जो सुनाई नहीं देती थी, इनऑडिबल जो सुनाई नहीं देती थी, उसमें बिजी रहते थे. यस, शी वॉज ब्यूटीफुल. बिल्कुल वो खूबसूरत थी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे सर्दियों में जब प्रकृति हमें दिखाई देती है, पहाड़ों की जो नेचर होती है या जिस तरीके के पहाड़ हमें नज़र आते हैं, इस तरीके से वो हमें नज़र आती थी. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी. बिल्कुल जैसे कि प्योर एकदम सफ़ेद शांति, जिस तरह का सफ़ेद जो है शांति का प्रतीक होता है. ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, हमेशा शांतिपूर्ण संतुष्ट, वो हमेशा ऐसी नज़र आई. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. मेरी ग्रैंड मदर और मैं, हम दोनों बहुत अच्छे मित्र थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी. जब मेरे पेरेंट्स शहर में रहने गए तो मुझको उनके पास छोड़ गए. एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर. और उसके बाद हम हमेशा एक साथ रहे. शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग. सुबह वो मुझको उठाती थी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती थी. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग. मोनोटोनस सेम रूटीन, उसी तरीके से जिस तरीके से वो हमेशा करती आती थी, वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर को उसी तरीके से करती थी. वाइल शी बाथ एंड ड्रेस मी, उसी तरीके से जैसे वो हमेशा करती आती थी, चाहे वो मुझे नहलाती हो, चाहे वो मुझे तैयार करती हो. लेकिन उनका जो प्रेयर करने का तरीका था वो हमेशा से एक जैसा ही था. इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट. इस उम्मीद में वो मेरे सामने उस प्रेयर को करती थी ताकि मैं उसको सुनूं और उसको अपने दिल से याद करूं. आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस. मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी. बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं करी उसको याद करने की. दैन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट. इसके बाद वो मेरी लकड़ी की स्लेट लेकर आती. वी शेड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, जो इसको वो पहले से ही वॉश कर और येलो चॉक से उसको पोत कर रखती थी. और टाइनी अदर इंक पॉट, और एक छोटा सा मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट एंड अ रेड पेन, और एक रेड पेन. टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट मी. जो भी चीज़ें थी, जो मेरी स्लेट, मेरा इंक पॉट, मेरा रेड पेन, इन सबको एक बंडल में बांधकर वो मुझको देती थी. आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ विथ थिक स्टील चपाती
with a little butter and sugar spread on it, we went to school. ब्रेकफास्ट जिसमें कि एक मोटी स्टील मीन्स बासी पुरानी एक दिन पुरानी चपाती होती थी विद ए लिटिल बटर जिसपे थोड़ा सा बटर होता था और थोड़ी सी चीनी. इसके बाद हम दोनों साथ साथ स्कूल जाते. शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स. अपने साथ वो बहुत सारी बासी रोटियां लेकर जाती थी गांव के कुत्तों के लिए. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल. मेरी ग्रैंड मदर हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि मेरा स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था. द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर. जो वहाँ का पुजारी था वो हमें जो उस मंदिर का पुजारी था वो हमें अल्फ़ाबेट्स और हमारी को मॉर्निंग प्रेयर सिखाता था. While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. जबकि जो बच्चे थे वो वरांडा की दूसरी तरफ बैठकर उन अल्फ़ाबेट्स को और जो प्रेयर होती थी उसको ग्रुप में गाते थे. माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. और मेरी ग्रैंड मदर मंदिर के अंदर बैठ के जो ग्रंथ थे धार्मिक ग्रंथ उनको पढ़ा करती थी. When we had both finished, जब हमारा काम पूरा हो जाता था, we would walk back together. हम दोनों वापस घर लौट जाते थे. This time the village dogs would meet us at the temple door. इस समय जो गांव के कुत्ते थे वो हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the few chapati. हमारे साथ हमारे घर तक हमारे पीछे पीछे आते थे, चिल्लाते लड़ते झगड़ते. जो चपातीस थी उनके लिए लड़ते झगड़ते हमारे पीछे पीछे तक आते थे जो हम उनको डालते थे. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे पेरेंट्स पूरी तरीके से शहर में जाकर सेटल हो गए, जब वो बस गए, they sent for us. उन्होंने हमें बुला लिया. That was a turning point in our friendship. यहाँ से ही हमारी फ्रेंडशिप में एक मोड़ आया. टर्निंग पॉइंट मीन्स चेंज कह लो या एक मोड़ कह लो. Although we shared the same room, भले ही हमारा कमरा एक ही था, हम एक ही कमरा शेयर करते थे. माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी. मेरी ग्रैंड मदर अब मेरे साथ मेरे स्कूल नहीं आती थी. आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस. अब मैं बस में बैठकर एक इंग्लिश स्कूल में जाता था. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड. क्योंकि अब गली में कुत्ते नहीं होते थे. अब वो इसीलिए जो हमारे घर का जो हमारा शहर का घर था अब उसके जो बाहर के गलियारे में वो चिड़ियाओं को खाने के लिए डालती थी. एज द ईयर्स रोल बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर. जैसे जैसे साल बीतते गए निकलते गए हमारा एक दूसरे से मिलना जुलना कम होता गया. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप. कुछ समय तक वो मुझे उठाती रही एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल और स्कूल के लिए तैयार करती रही. व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी. जब भी मैं स्कूल से आता वो मुझसे पूछती कि आज टीचर ने क्या सिखाया. I would tell her English words and little things of Western science and learning. मैं उनको इंग्लिश वर्ड्स बताता और साथ ही साथ जो पश्चिमी विज्ञान है उसके बारे में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं और जो मैंने कुछ सीखा वो मैं उनको बताता. जैसे कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा. संसार गोल क्यों है, ये दुनिया गोल क्यों है, ये सब मैं उनको बताता. दिस मेड हर अनहैप्पी. ये चीज़ें सुनकर वो नाखुश हो जाती. शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स. क्योंकि अब वो मुझे मेरी पढ़ाई में मदद नहीं कर पाती थी. शी डिडंट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वर नो टीचिंग अबाउट गॉड इन द स्क्रिप्चर्स. जो इंग्लिश स्कूल में हमें पढ़ाया जाता था उनमें उनको विश्वास नहीं था. एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड और वो दुखी थी दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड इन द स्क्रिप्चर्स कि भगवान और जो ग्रंथ है धार्मिक ग्रंथ उनके बारे में स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता. वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स. एक दिन मैंने बताया कि आज हमें कुछ म्यूजिक लेसन्स दिए गए हैं. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब. वो बहुत परेशान हो गई. टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस. उनका ये मानना था कि जो गाना बजाना होता है ये निम्न लोगों का काम होता है. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक. उनका ये भी मानना था कि जो भिखारी हैं या जो इस तरीके के जो सड़क पे घूमने वाले लोग हैं ये काम उनके लिए होता है. सभ्य लोगों के लिए जेंटल फोक जो सभ्य लोग हैं उनके लिए गाना बजाना शोभा नहीं देता. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल. वो कहती कुछ नहीं थी लेकिन उनकी शांति का मतलब ना ही था. शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट. उसके बाद उन्होंने मुझसे बहुत कम वो मुझसे बात करती थी. व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी
जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन। मुझे मेरा खुद का एक कमरा मिला। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। तो अब हमारे बीच में जो एक कॉमन लिंक था, यानी कि जो हमारा रूम जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, वो भी अब छिन गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। उन्होंने अपना एकांतपन अपने आप ही स्वीकार कर लिया था। रेजिग्नेशन मीन्स खुद से, मतलब उन्होंने अब मेरे साथ जो मेरा रिलेशन था या जो भी एक हमारा आपस में जो मेलजोल था, उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब उन्होंने एकांतवास को स्वीकार कर लिया था। शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब वो हमेशा अपना चरखा ही चलाती थी और बहुत कम किसी से बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक शी सेट बाय हर स्पिनिंग व्हील, हमेशा उस चरखे के पास बैठी रहती एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और अपनी प्रेयर्स करती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज। दोपहर के समय पे ही थोड़े समय के लिए वो जब चिड़ियाओं को खाना देती, उसी समय वो थोड़ा सा उनका आराम का समय होता। वाइल शी सेट इन द वेरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। उस समय वो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े कर वरांदा में चिड़ियाओं को डालती। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलेम ऑफ चिपिंग्स। उसके बाद पता नहीं कितनी सारी बर्ड्स इकट्ठी होकर एक साथ गाना गाकर वहाँ पर इकट्ठा हो जाती। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स। कुछ आकर उनकी पैरों पर बैठ जाती। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स। कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती। सम इवन सेट ऑन हर हेड। कुछ यहाँ तक कि उनके सिर पर भी बैठ जाती। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे। वो सिर्फ मुस्कुराती रहती थी, पर उन्होंने कभी उनको भगाया नहीं। शूट मीन्स भगाना। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। ये आधा घंटा उनका सबसे ज़्यादा खुशनुमा समय होता था। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने निश्चय किया कि मैं आगे पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाऊंगा, I was sure my grandmother would be upset। मुझे यकीन था कि मेरी ग्रैंडमदर दुखी हो जाएंगी। I would be away for 5 years and at her age one could never tell। क्योंकि मैं उनसे 5 साल के लिए दूर होने वाला था और ये उनकी एक एज ऐसी थी जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। मीन्स कि कभी भी वो इस दुनिया से जा सकती थी। बट माई ग्रैंडमदर कुड। लेकिन मेरी ग्रैंडमदर ने ऐसा नहीं किया। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। वो बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन। वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई, पर डिडंट टॉक और शो एनी इमोशन। ना तो उन्होंने मुझसे बात करी, ना ही उन्होंने मुझे कोई अपनी फीलिंग्स उजागर करी। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर। लेकिन उनके जो लिप्स थे हमेशा की तरह से प्रेयर में बिजी थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। उनका जो दिमाग था वो भी प्रेयर में ही बिजी था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजेरी। उनकी जो फिंगर्स थी वो अपनी मालाएं जप रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड। चुपचाप उन्होंने मेरे माथे पर किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस। और जब उन्होंने मुझे किस किया उसके बाद जो मेरे को लगा, जो एक नमी सी मेरे को अपने चेहरे पर, अपने माथे पर महसूस हुई, शायद वो हमारे आपस का जो शारीरिक जो संपर्क था उसका वो लास्ट साइन था। क्योंकि इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद अब हम नहीं मिलेंगे। बट दैट वॉज नॉट सो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। 5 साल बाद जब मैं घर वापस लौटा एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और मैंने उनको स्टेशन पर पाया। शी डिडंट लुक अ डे ओल्डर। उनको देखकर भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि उनमें एक दिन भी वो बड़ी हुई हों। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। अभी भी उनके पास कुछ बोलने का समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। और जब उन्होंने मुझे अपने हाथों में जकड़ लिया, अभी भी मुझे केवल उनकी प्रेयर्स की आवाज़ें आ रही थीं। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि पहले दिन जब मैं पहुँचा, हर अपीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज। उनका जो सबसे खुशनुमा समय था, जो सबसे खूबसूरत उनके खुशी वाले पल थे, वो उनके बर्ड्स के साथ ही थे। होम शी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रिवलस रिब्यूक्स। जो वो पता नहीं जिनको कब से खिला रही थी, लेकिन जिनको बीच बीच में धमकी भी देती थी और डांटती भी थी। फ्रिवलस मीन्स धमकी देना, रिब्यूक्स मीन्स धमकी देना, फ्रिवलस मीन्स डांटना बीच बीच में। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर। शाम के समय पर उनमें एक चेंज आया। शी डिडंट प्रे। उन्होंने बिल्कुल भी प्रेयर नहीं की। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड। उन्होंने आस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया
गॉट एन ओल्ड ड्रम, उन्होंने एक पुराना ड्रम पाया, मतलब एक पुराने से ड्रम को लेकर आई एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिटेड ड्रम। काफ़ी घंटों तक वो जो पुराना ड्रम था, जिसकी खाल यानी कि जिसका जो ऊपर का कवर था, जो जगह जगह से उधड़ गया था, उसको बजाती रही। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और जो युद्ध के बाद जो योद्धा घर लौट कर आते हैं उनके बारे में गाने लगी। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। हमें उनको बहुत मुश्किल से मनाना पड़ा कि कहीं और ज़्यादा वो तनाव में ना आ जाएं, तब कहीं वो जाकर रुकी। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिडंट प्रे। शायद मेरी लाइफ में जब से मैंने समझना शुरू किया था, ये पहली बार था कि उन्होंने प्रेयर नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इन। अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। उनको हल्का सा बुखार था और डॉक्टर ने बताया कि ये बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर की सोच बिल्कुल अलग थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उनको ये पूरा यकीन था कि उनका अंत समय बिल्कुल पास में है। शी दैट सिंस ओनली a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि अब बिल्कुल उनका अंत समय, या कह सकते हैं उनकी लाइफ का जो लास्ट चैप्टर है वो बिल्कुल क्लोज है, और इसीलिए उन्होंने अब प्रेयर करनी छोड़ दी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। अब वो अपना ज़्यादा समय हमसे बातें करने में वेस्ट नहीं करेंगे। वी प्रोटेस्टेड, हमने उनकी इस बात का विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारी विरोध को अनदेखा कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। वो चुपचाप अपने बेड पर लेटी हुई प्रेयर कर रही थी और अपनी माला जप रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टार्ट मूविंग। हमें किसी बात का अंदाज़ा हो पाता, अचानक से उनके लिप्स की जो मूवमेंट था, जो उनकी हलचल थी लिप्स की, वो बंद हो गई। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनकी जो माला थी वो उनकी जो निर्जीव फिंगर्स थी उसमें से गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर एक अजीब बिल्कुल शांति थी। एंड वे न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम ये समझ चुके थे कि वो मर चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बेड से उठाया। एंड इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड, और जैसा कि रीति रिवाजों के अनुसार हमने उनको ज़मीन पर लिटाया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और लाल कफन से या लाल कलर के कपड़े से उनको ढका। आफ्टर ए फ्यू आवर्स मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल। कुछ घंटों के बाद हम उनको अकेला छोड़कर जो अंतिम दाग के लिए, जो भी अंतिम संस्कार के लिए जो भी अरेंजमेंट्स करने होते हैं, उसको करने के लिए हम वहाँ से चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम के समय पर हम उनके कमरे में गए विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। एक स्ट्रेचर लेकर, ताकि उनको शमशान घाट तक लेके जा सकें। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। अब धीरे धीरे सूरज अस्त हो रहा था, और जो बरामदा था उसमें हल्की सी सुनहरी रोशनी हो गई थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आधे रास्ते में ही रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी lay डेड एंड stiff wrapped in the red shroud, 1000 sparrows sat scattered on the floor. इसलिए क्यों रुके? बिकॉज जब वो चलते चलते उन्होंने देखा कि उस रूम में जहाँ पर वो सोती थी, जहाँ पे उनकी डेड बॉडी को लाल कलर के कपड़े में, लाल रंग के कफन में लपेट कर रखा गया था। 1000 स्पैरोज रेड सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हज़ारों जो संख्या में जो चिड़ियाँ थी वो इधर उधर ज़मीन पे बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिपिंग, लेकिन वो बिल्कुल भी चहचहा नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें बर्ड्स के लिए बहुत दुखी लगा। एंड माई मदर फेल्ट सम ब्रेड फॉर दैम, और मेरी मदर जाकर उनके लिए ब्रेड लेकर आई। शी ब्रोक इनटू लिटिल क्रम्स, मेरी मदर ने ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े किए। इन द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, उस तरह से जैसे मेरी ग्रैंड मदर किया करती थी। एंड थ्री टू देम, और उन्होंने उनको फेंका। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन उन स्पैरोज ने ब्रेड की तरफ ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, जब हम अपनी दादी की डेड बॉडी को जब हम उठाने लगे, they flew away quietly, वो चुपचाप वहाँ से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह आकर उस एक स्वीपर ने जो ब्रेड के टुकड़े थे उनको डस्टबिन में डाल दिया।
सो इसका जो स्टोरी का जो समरी है वो यही है कि इसमें ऑथर ये बताना चाह रहा है कि किस तरीके से जब वो एक अबूझ बालक था अपनी दादी के साथ उसने टाइम स्पेंड किया, हर चीज़ वो लोग शेयर करते थे, उसकी दादी किस तरीके से उसको तैयार करती थी, किस तरीके से फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ शहर चला गया तो किस तरीके से धीरे 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 उनकी लाइफ में चेंजेस आए और फाइनली जब वो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए जब वो बाहर चला गया तो उसका और उसकी जो दादी का कनेक्शन था वो पूरी तरीके से टूट चुका था। और शायद इसी वजह से उसकी जो दादी थी वो उन्होंने अपने आप को बिल्कुल अकेला अपने आप को बिल्कुल बिज़ी कर लिया था और शायद इसी वजह से कहना चाहिए कि उनको इस बात का बहुत सदमा लगा और इसी वजह से उनकी डेथ हो गई। होप सो कि आपको ये स्टोरी कुछ समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर द टुडे। थैंक यू।